गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पर थे। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर लोग बड़ी संख्या में उनके उपदेश सुनने आते थे। एक दिन यात्रा के दौरान वे एक सूखे और बंजर इलाके में पहुंचे। रास्ता लंबा था और सभी प्यास से परेशान हो गए। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था। जैसे ही वे एक पेड़ के नीचे आराम करने रुके, एक आदमी उनके पास आया। वह आदमी पसीने में तरबतर था और बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आवाज कमजोर थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत प्यासा हूं, कृपया मेरी मदद करें, मुझे कहीं से पानी दिलवा दीजिए। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, पास के तालाब से पानी लेकर आओ, इस आदमी को पानी की सख्त जरूरत है। शिष्य ने तुरंत एक बर्तन लिया और पानी लाने के लिए चल पड़ा। कुछ ही देर में शिष्य तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कि तालाब के पास कुछ किसान अपने बैलों को नहला रहे थे। बैल तालाब में अंदर तक घुस गए थे और उनकी वजह से पानी पूरी तरह गंदा हो गया था। ऊपर से पानी पर कीचड़ और गंदगी तैर रही थी। शिष्य ने सोचा, यह पानी तो पीने लायक नहीं है, इसे लेकर जाने का कोई मतलब नहीं है। वह खाली हाथ वापस लौट आया और बुद्ध से कहा, भगवान, तालाब का पानी बहुत गंदा है। किसान और बैल वहां पानी को खराब कर रहे हैं। यह पानी पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी और कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करो, फिर वापस जाओ और देखो। कुछ देर आराम करने के बाद बुद्ध ने फिर से उसी शिष्य से कहा, अब वापस जाओ और तालाब का पानी देखो। शिष्य ने बुद्ध की बात मानी और दोबारा तालाब पर गया। इस बार उसने देखा कि तालाब बिल्कुल शांत हो गया था। पानी में तैरती हुई सारी गंदगी नीचे बैठ चुकी थी और ऊपर का पानी पूरी तरह साफ और स्वच्छ लग रहा था। उसने साफ पानी अपने बर्तन में भरा और खुशी खुशी वापस बुद्ध के पास आ गया। शिष्य ने वह पानी प्यासे आदमी को दिया। उस आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बुद्ध का आभार प्रकट किया। जब आदमी चला गया तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस घटना से एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, यह तालाब हमारे मन की तरह है। जब उसमें गंदगी और हलचल होती है तो सब कुछ धुंधला और अस्थिर हो जाता है। ऐसे समय में अगर तुम जल्दबाजी में कोई निर्णय लोगे या कोई काम करोगे तो वह गलत हो सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो और अपने मन को शांत होने का समय दो तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। तब तुम चीजों को साफ और स्पष्ट रूप से देख पाओगे। शिष्य इस बात को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध केवल प्यास बुझाने के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक के बारे में बात कर रहे थे। बुद्ध ने एक और उदाहरण देकर समझाया, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारा मन भी उस गंदे तालाब की तरह हो जाता है। उस समय जो भी फैसला लिया जाएगा वह सही नहीं होगा। इसलिए तुम्हें इंतजार करना चाहिए और अपने मन को शांत होने देना चाहिए। तभी तुम सही फैसला कर सकते हो। शिष्यों ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि धैर्य और शांति किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। प्यासा आदमी जिसने बुद्ध से पानी मांगा था भी इस पूरी घटना का गवाह बना। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने केवल पानी मांगा था, लेकिन आपने मुझे जीवन जीने का एक बड़ा सबक सिखा दिया। मुझे यह समझ में आ गया कि अगर मैं हर स्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखूं तो मेरी समस्याओं का समाधान खुद हो जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही सीखा। जीवन में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर है। अगर तुम इसे पहचान लो और सही समय पर इसका उपयोग करो तो तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए धैर्य और शांति का होना आवश्यक है। जब हमारा मन अशांत और गंदा होता है तो हम सही फैसले नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम इंतजार करें और अपने मन को शांत करें तो हमें हर चीज स्पष्ट दिखने लगती है। धैर्य, शांति और समय जीवन के सबसे बड़े समाधान हैं।